ही नहीं तो है। आप किसकी सरकार को गड़बड़ कहेंगे? हाँ? किसकी सरकार? तो हम भाजपा ही हैं, इस बात को 100% मैं कहता हूँ। भले 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 विकास हो चाहे ना हो, विकास हो या न हो, मैं भाजपा ही 100%। क्यों? लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? पीछे की वजह है सामूहिक काम तो सरकार कर रही है। आप बीजेपी को ही वोट देंगे? बिल्कुल दूंगा मैं। सरकार की गलती नहीं है, सरकार बिल्कुल सही है कि जो का कारण आपको लगता है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से है। दूसरी बात, आप आई हैं इस जगह। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। 2022 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी अपने चरम पे है और वहीं इस समय हर पार्टी अपने आप को इस सियासत के समय में बेहतर साबित करने में जुट गई है। और हम आज ग्राउंड लेवल पे आप पहुंचे हैं कंपियरगंज में, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यहाँ पे 4.5 साल में क्या स्थिति रही है, किस तरीके से यहाँ के विधायक ने यहाँ के लोगों की, यहाँ के जनता के प्रति कुछ बेहतर कार्य किए हैं। आइए बात करते हैं, हमारे साथ तमाम जनता भी है यहाँ पे। सबसे पहले महिलाओं से बात करेंगे, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके इस इलाके में क्या शौचालय वगैरह की क्या स्थिति है कि नहीं है शौचालय? बाकी हम बता रहे हैं, शौचालय में 8 महीना हो गया हमको काम करते हुए, एक पैसा मिला नहीं है हमको। मोटर भी 8 महीना हो गया खराब हो गया, वो भी नहीं कोई सुन रहा है। प्रधान से बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि क्या नाम है, हम दस्तखत नहीं करेंगे। अब बताइए हम क्या करें, गरीब मनई। शौचालय है आप लोगों के? हाँ, शौचालय है। शौचालय पे हम काम करते हैं, बनी शौचालय पे काम करते हैं। हाँ, उसी में। लेकिन आपकी तनख्वाह नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं तनख्वाह 8 महीना हो गया अभी नहीं आया। मोटर भी खराब, वो भी नहीं बना हुआ है। शौचालय में जो टूटा फूटा है वो भी सब टूटा फूटा है, बन नहीं रहा है। हाँ, तो बोल तो रहे हैं कि 8 महीना हो गया अभी हमारा तनख्वाह नहीं मिला है, एक पैसा नहीं मिला है। प्रधान बोल रहे हैं कि अभी हम दस्तखत नहीं करेंगे। नहीं तो प्रधान आपका ऐसा क्यों कहता है कि दस्तखत करें? कोई समस्या है हमारी। आपसे ही बात कर लेते हैं आके। नहीं, मैं आपसे ही बात कर लेती हूँ ना आके, वो ज़्यादा ठीक है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आप बताइए ना। देखिए, मैं आपसे बात करूंगी। आप बताइए कि यहाँ का प्रधान कौन है? सतीश तुरहा। सतीश तुरहा। तो सतीश तुरहा जी कौन सी पार्टी से हैं? वो है, अभी तो इनसे है, कांग्रेस से हो गए हैं। कांग्रेस की पार्टी से हैं। अंदरूनी शपथ भी लिए हैं। हाँ जी। तो क्या स्थिति है, जैसे उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जब वो प्रधान है, क्यों उसको जो है, एक लेडीज को, एक औरत को क्यों वो कहे कि हम नहीं दिला पाएंगे, हम दस्तखत नहीं करेंगे। और उस पैसे के लिए सेक्रेटरी जो गांव सचिव हैं, वो अभी कहे तुम दस्तखत कर दो, हम दे रहे हैं पेमेंट, अंगूठा लगा दो, बोलता हम नहीं लगाएंगे। किस कारण से? और उस सेक्रेटरी का बदली भी करवा दिया। बीडीओ को बोलते हैं इनको भी बदली करिए। इसका कारण आपको लगता है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से हैं। दूसरी बात, आप आई हैं इस जगह, आपके माध्यम से आप स्वयं आप अभी देख लीजिए, काम हो रहा है, प्रधान जी करवा रहे हैं। ईंटा का पहले देख लीजिए क्वालिटी, अगर आप बजा देंगे तुरंत ईंटा 4 टुकड़े हो जा रहे हैं स्वयं, क्योंकि प्रधान कांग्रेस से। बस उसके बाद में यहीं पर इसी पकिया से एक नाला बनवा दिए हैं चक्रोड के रास्ते बीचों बीच। वो कोई हरिजन पार्टी के वहाँ से जा नहीं पा रहा, जो गृहस्थ है वो भी नहीं जा पा रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? नंदलाल। तो नंदलाल जी, आपसे इस बार आप बीजेपी को ही वोट देंगे? बिल्कुल दूंगा मैं। सरकार की गलती नहीं है, सरकार बिल्कुल सही है कि जो गलती करेगा सजा पाएगा। हम गलती करेंगे, मैं सजा पाऊंगा। सरकार की कोई गलती नहीं है। अगर आप आ जाइए, मैं यहीं बैठा हूँ, आप लखीमपुर खीरी ले लीजिए, सड़क पर हमारा काम नहीं है धरना देना। किनारे सड़क है आने जाने के लिए, पैदल हो जो को भी हो। देखिए, वहाँ की हम बात उठा दिए हैं। नहीं, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप अपनी बात बोल। किसान अगर 4 मरे हैं, लेकिन किसान के बाद पत्रकार मरा है, और जो उसके साथ में गैर जो मरे हैं, तो उसकी जिम्मेवार कौन होगा? धरना देने की कोई जगह नहीं तय होती है। धरना आप कहीं से दे सकते हैं। वैसे फिलहाल अभी नहीं, मुद्दा नहीं, आप धरना कहीं भी दे सकते हैं। धरना देने के लिए लोकतांत्रिक देश है और हम धरना कहीं भी दे सकते हैं, ये मुद्दा ही नहीं है। मेरा मुद्दा कंपियरगंज का। आप मुद्दे पे आइए। आपने जैसे बोला, आपने वही बता रहे। देखिए, यहाँ पर नाली जो बनाए हैं, वो नाली आधे रास्ते में छोड़ दिए हैं। गाँव हो या साइकिल जो हम लोग पंपिंग सेट या ट्रैक्टर जाता था, वो भी नहीं जा पा रहा है। यही नज़दीक ही में है, इसी रोड पर है। और गांव वाले भी नहीं जा पा रहे हैं। पूरा नाबदान का पानी, पेशाब टट्टी का पानी जो भी है, वो सारा ही फैल जा रहा है।
आपके विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं जी, क्या स्थिति है यहाँ की? वो आते हैं कि नहीं आप लोग का हालचाल लेने? यहाँ पे कभी वो आए इस दौरान में, इस 4-4.5 साल आते हैं वो ब्लॉक से ही होकर चले जाते हैं जी। बाकी अन्य लोगों से भी बात करना चाहूँगी मैं इस मामले पे कि जैसे अभी इन्होंने बताया कि आपके प्रधान कांग्रेस पार्टी से हैं, इसी वजह से किसी तरीके का सुधार यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और कहने मतलब हमारे ग्राम सभा में विकास होना चाहिए। विकास होगा तो हमारी गांव तरक्की करेगी। जैसे प्रधान है तो उनका काम है कि विकास करना, विकास होगा, नाली होगा, खड़ंजा होगा, ये सब हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। रोड हो तो ये सब अभी फिलहाल तो अभी चुनाव हुआ है, चुनाव होने के बाद प्रक्रिया चालू ही होता है। कहीं कहीं ग्राम सभा में चालू होगा, हमारे यहाँ सेक्रेटरी की वजह से, चेंजिंग की वजह से नहीं काम हुआ। हमारे फतेह बहादुर जी आते हैं मंदिर ब्लॉक पे आए, कल आए थे, परसों आए थे, और आंगनबाड़ी को मोबाइल वितरण किए हैं, वितरण करके गए हैं। आप लोगों को नहीं लगता है कि जैसे ही चुनाव का समय नज़दीक आने लगता है तब ये सारी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जब जैसे ही चुनाव का माहौल ख़त्म होता है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ये वादे ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये तो आपको मालूम ही है कि जब चुनाव आता सभी लोग आते हैं, उसके बाद सब चले जाते हैं। और तो इसीलिए आपको सरकार कौन सी बेहतर आपको सरकार कौन सी बेहतर लगती है, ये बताइए। सरकार कौन सी अच्छी है? यहाँ पे कंपियरगंज के विकास की बात की जाए तो किसकी सरकार में सबसे बेहतर काम हुआ है, सपा की सरकार में या बीजेपी की सरकार में? क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो ऐसा कोई सरकार ही नहीं आया है कि मतलब किसी की सरकार में कि कोई मतलब ऐसा भी काम मतलब सही हुआ हो। जो आपके हिसाब से कोई ऐसी सरकार नहीं? ऐसी नहीं आई है। योगी सरकार से आप संतुष्ट नहीं है ठीक है, मतलब जो भी काम हो रहा है योगी सरकार में ठीक ठाक है, मतलब उतना भी ठीक नहीं है। अब देखिए विकास के मामले में ये नाली है वैसे ही पड़ा है, जो भी काम है अस्त व्यस्त है, बस ऐसे ही है। मैम कहीं सफाई नहीं है नाली के अंदर, कहीं कोई सफाई नहीं है, शौच रास्ता वैसे ही है जैसे कि पुराना ही खड़ंजा था, पुराना ही है, उजारा हुआ वो खड़ंजा था, ये खड़ंजा वैसे ही रह गया, रास्ता कोई सही ये नहीं है। हमारा मकान बना हुआ है उसमें रास्ता खड़ंजा हो ही नहीं रहा है। आज 1995 का मैं मकान बनवाया हूँ, कोई रास्ता ही नहीं है। तो आप किसकी सरकार को गड़बड़ कहेंगे? किसकी सरकार? तो हम भाजपा ही हैं, इस बात को 100% मैं कहता हूँ। भले विकास हो चाहे ना हो, विकास हो या न हो, मैं भाजपा ही 100%। क्यों? लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? पीछे की वजह है सामूहिक काम तो सरकार कर रही है, जो करना है कर रही है। आप रहते कहाँ हैं? भरोहिया में रहते हैं। भरोहिया में रहते हैं ना, तो भरोहिया में आपके विकास है कि नहीं? नहीं, विकास तो नहीं है। नहीं है ना, तब भी आप बीजेपी को ही वोट दें? बीजेपी को तो ये क्या, ये अंधभक्ति तो है? हाँ? नहीं, अंधभक्ति नहीं है, काम उनकी आगे की काम जो सोच चल रहा है वो काम बढ़िया हो रहा है, ये बात नहीं है। लेकिन इसमें काम थोड़ा सा गड़बड़ है कि जो नवयुवक जो है नीचे जैसे ग्राम प्रधान को दे दिया गया पैसा वो खा जाते हैं, और जिला पंचायत में वो भी गड़बड़ हो जाता है। यानी छोटे नेता गड़बड़ कर रहे हैं, बड़े नेता नहीं। हमारे योगी जी नहीं गड़बड़ कर रहे हैं ये काम। योगी जी का काम हो जाए। अभी आंगनबाड़ी वाली हैं वो भी ऐसा करती हैं, आता है रिपोर्ट बड़ा फटा बना देती हैं, अभी यही देखिए बच्चे बना के रिपोर्ट दे देती हैं। योगी महाराज जी आए तो उनको रिपोर्ट बना के दे देते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर पाते हैं। यानी कागज में काम नहीं हो रहा है, कागज में काम हो रहा है, जमीन पे नहीं उतर रहा है काम। बच्चे जो है, जो गर्भवती महिला है, जिसको अभी देसी घी है और जो भी है चीज़ मिल रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तक साबुत है, इसी गांव का बीएलओ, जो बीएलओ लेडीज महिला है, वो है न करके उनका पति करते हैं, जो प्राचार्य उनकी ड्यूटी उनके पति करते हैं। नाम जिसका घर है वोटर का, जिसका खेती उसका नाम काट दे रहे हैं 15-15 लोगों का। बताइए कौन वोट देगा? की शिकायत ये है कि आप योगी सरकार से नहीं असंतुष्ट हैं? नहीं, हम उनसे खुश हैं। मैं तो योगी सरकार से हम लोग खुश हैं। मैं भाजपा का बूथ अध्यक्ष हूँ, अब ये आपको बता रहा हूँ। उनकी गलती नहीं है, लेकिन नीचे वाले जो है कहाँ से लपेट फपेट के क्या कर दे रहे हैं। अच्छा, अगर आपका प्रधान बीजेपी से होता तो वो काम करता? किया है। आखिर उसने पूछिए इन्हीं लोगों से, इससे पहले कितने प्रधान थे, इन्हीं लोगों का टोटल ये पानी नहीं जा रहा था, यही प्रधान किया जो इससे पहले था। पूछ लीजिए इन्हीं लोगों से, यही किया है। क्या कहेंगे चाचा? ये बात तो हम नहीं मानेंगे, चाहे ये नाराज हो या खुश हो, उनके माथे पर नहीं लिखा हुआ है कि कांग्रेस से आई है। हमारा प्रधान प्रेजेंट टाइम में जो प्रधान है हमारा प्रधान है, लेकिन उसको हम नहीं कह सकते हैं कि वो कांग्रेस आई है। कैसे हम कहेंगे भाई? लिखित कौन सा उसके पास प्रमाण है कि हम उसको कहें कांग्रेस आई है? अच्छा, अभी तो बताइए आप लोग। नहीं, आपने तो बोल दिया है कुछ भी हो जाएगा, विकास होगा चाहे नहीं होगा, वोट मैं बीजेपी को दूंगा। हाँ,
है ना? हाँ। तो आप ये बताइए, महंगाई की, महिलाओं से भी चाहूंगी थोड़ा वो आगे आ जाएं, इधर थोड़ा सा आगे आ जाएं आप लोग से ये पूछना चाहेंगे कि आप लोग के जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप लोग इसके ऊपर? गैस का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम, सीमा है, महंगाई तो चरम सीमा है। बढ़ रहा है, फिर जो वो आता है बच्चे का जो आता है वो भी नहीं मिलता है राशन, और फिर वो बीच में खा जा रहे हैं, और सब फिर पैखाना का जो पैसा आता है आधा देते हैं आधा खा जाते हैं। बस हम लोग बोले शौचालय बनवाइए, शौचालय बनवा दिया, और जो आया 12,000 आया, 6,000 खा जाए और 6,000 दिए हाथ में। कौन खाता है 6,000 आपका? जो पैखाना जो दिए, जो पैखाना का पैसा जहाँ पर आ रहा है वही सब खा रहे हैं। जहाँ प्रधान है वो भी खा रहे हैं, कह आ गया है नहीं आया है, ऐसे बोलते हैं, सभी तो ऐसे ही बोलते हैं। ये जमीनी सच्चाई है, ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ से कि यहाँ की जो जनता है, कंपियरगंज की जो ये जनता है, वो ये कह रही है कि हमें योगी सरकार से नहीं शिकायत है, मोदी सरकार से नहीं शिकायत है, लेकिन इनको ज़मीनी स्तर पे कागजी तो तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही। और जहाँ तक हम मुद्दे पे थे, महंगाई के मुद्दे पे थे, तो हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे महंगाई की जो स्थिति है उसके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? जी, महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार और बेरोजगारी के मुद्दे पर बिल्कुल बेकार है। भाजपा सरकार किस मुद्दे पे बेकार है? महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। क्यों? आपको क्यों? आपके बगल में अभी वो बोल रहे थे, वो लगता है, मेरा व्यक्तिगत राय, इनको अच्छा लगता है, अपनी राय दी है। आप तो नहीं, आपका जो कहना है इस पे कि महंगाई के मामले में और रोजगार के मामले में भाजपा सरकार बेकार है, तो सरकार बेहतर कौन सी है? अब बेहतर कौन सी है इसको हम आकलन करेंगे। नहीं, इस बार आप किसकी सरकार को वोट देंगे? ऐसा मत पूछिए ना, अरे मतदान है तो इसको नहीं ओपन कर सकते। अरे आप नहीं किसकी सरकार बनाना नहीं बताएंगे, फिर ये कौन बताएगा किसको? किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं? जो भविष्य सोचेगा, महंगाई कम करेगा, महंगाई जो बढ़ा दिया है वो कम करे। इस वाली सरकार से आप नहीं संतुष्ट हैं? संतोष क्यों नहीं है? अरे आप लोग खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको हाँ करते हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी, लेकिन शिकायतें तो हैं आपको, आप ही लोग बता रहे हैं महंगाई। हम बता रहे हैं जब से आए हैं सबसे कितना बीमारी बढ़ गया है, पहली बात तो ये। तो यहाँ पे कुछ अन्य महिलाएं भी हैं। आपका क्या बताना चाहेंगे आप लोग? रसोई गैस महंगी है, पेट्रोल महंगाई है मैम, हर एक चीज़ की महंगाई है। ये बताइए जो लोग गरीब हैं वो सब कैसे अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? फीस जो बकाया था वो भी फीस अब चाहिए, और जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं उसका भी फीस चाहिए। अच्छा, एक और बच्ची है हमारे साथ में। आप स्कूल जाती हैं बेटा? हाँ। कौन सी क्लास में? BA सेकेंड ईयर। BA सेकेंड ईयर में। कहाँ पे यहाँ पे पढ़ाई करती हैं? यहाँ पे कौड़ियाँ। क्या बनना चाहती हैं आगे चल के? अब आगे चल के तो हम भी कुछ करना ही चाहते हैं, लेकिन फिर भी लोग कहाँ करने दे रहे हैं कुछ। कौन से लोग नहीं करने दे रहे? फिर भी सरकार लोग हैं, मतलब कुछ भी कुछ करो, सब में तो रोक ही है, सब में अच्छे पैसा चाहिए। लोग सोचते हैं कि मतलब वोट जब पड़ेगा तब बोलेंगे कि हम बच्चों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, जब करने की बारी आती है तो सब पीछे हट जाते हैं, कोई करने तो करता ही नहीं। भाई तो देखिए, आप इतनी छोटी बच्ची है लेकिन उसको ये समझ है कि जो वादे हैं सरकारों के, जो इस चुनावी समय के जो वादे रहते हैं वो अपनी चरम पे रहते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो वो वादे हैं वो उतर नहीं पाते। और यहाँ की जो कुछ जनता थी जिनसे हमने इस मुद्दे पर बात की, उनका यही कहना है कि चाहे सरकार योगी की हो, चाहे सरकार मोदी की हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, उन्हें ज़मीनी स्तर पे वो सुविधाएं अभी भी नहीं मिल रही हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तेल का दाम बढ़ गया है, किचन की अगर बात की जाए, ठीक है, आपके रसोइया की बात की जाए, तो किस चीज़ में कटौती आप करके अपना घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? घर का खर्चा ऐसे चलाते हैं, मतलब हर एक चीज़ का मजबूरी परेशानी तो है ही, अब किसी तरह से तो करना पड़ता है। बाल बच्चे का पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा, हर एक तरह से सब कुछ तो करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अब जो ये महिलाएं के लिए जो दरिया उरिया है, आंगनबाड़ी के लिए जो गर्भवती महिला, उनके लिए दरिया भी नहीं मिल रहा है।
और जो बच्चा हो गए उनके लिए भी दरिया, बच्चों के खाने के लिए वो भी दरिया नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार तो तमाम बातें करती है कि तो बातें करती है, भेजती हैं कि नहीं भेजती, लेकिन जो यहाँ मिलना चाहिए ना, लेकिन कुछ भी तो नहीं मिल रहा है। जब ले आके देते थी तो वहाँ ले जाके अपने घर पर बांटा ताटा के आधा मनाई देता टे, आधा मनाई नहीं देता टे, फजत करता टे। हे लड़का ले आवा, अब 70 लड़का तौलाई बोली आप लोग, अब 70 लड़का नहीं तौलाई, लड़का ले आवा तौलाई, वह लिस्ट जाई सरकार के लगे, तब सरकार भेजी। राशन कार्ड पे आप लोगों को राशन भरपूर मिलता है? राशन तो मिलता ही है, लेकिन राशन सिर्फ चावल से और गेहूं से तो नहीं ना हो जाएगा खर्चा। उसमें दाल चावल चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, हर एक चीज़ का चाहिए ना। तो एक बार यहाँ का भी जायजा ले लेते हैं कि कंपेयरगंज का क्या कहना है। सरकार इस बार किसकी बनेगी, किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी। आप क्या कहते हैं सरकार की? इसकी 100% कोई गारंटी नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसका सरकार। आप तो कहें विकास हो चाहे ना हो सरकार। तो पर्सनली तो मैं वोट देने के लिए राजी रहता हूँ, मैं पर्सनली एक वोट देने से तो इनको हम लोग अंधभक्त की कैटेगरी में रख सकते हैं कि सर विकास हो चाहे ना हो हम वोट बीजेपी को देता हूँ और लेकिन देंगे भी। इसके पीछे की थोड़ी सी वजह मुझे बता दीजिए, थोड़ी सी वजह इसके पीछे। इसके पीछे की वजह क्या है? हमको सरकार अच्छी लगती है, इस वजह। नहीं मतलब अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है? काम बढ़िया, जो पिछले अन्य लोग सरकार थे काम नहीं किए थे और इस सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। कुछ चंद काम जो आप हमको एक दो बता सके जो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार ने बेहतर किया? बीजेपी सरकार ने जो रोड बनवा रही है अच्छी काम कर रही है, जगह जगह पर हर जगहों की रोड अच्छी हो जा रही है, बिजली के काम सही है। लाइट रहती है आप लोग के यहाँ? तो 24 घंटा रहता है, 24 घंटे की लाइट रहती है। ये एक मुद्दा है जिस पे आप बहुत खुश? हाँ बहुत खुश हैं। हाँ क्यों? 24 घंटे नहीं रहती? 24 घंटे नहीं, लाइट पहले से बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप क्या कहते हैं किसकी सरकार होगी इस बार? इस बार अभी कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी जिस तरह से काम है यह सरकार लगती नहीं है कि फिर दोबारा बनेगी, जिस तरह से काम है, क्योंकि आज तक कभी कोई वैकेंसियाँ फाइनल किए नहीं है। रोजगार का मुद्दा ये एक बड़ा मुद्दा है जिस मुद्दे पे, क्योंकि देखिए योगी सरकार का कहना है कि उन्होंने तमाम युवाओं को नौकरी दी है। उन्होंने वादा किया था कि हर साल 50,000 यूपीपी की वैकेंसी निकालेंगे, अभी पुरानी वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं, अभी नए वैकेंसियों का वो उन्होंने कहा था कि अक्टूबर में अधिकतर वैकेंसी आ जाएंगी, लेकिन अभी अक्टूबर तो मान के चलिए अभी आधा बीत ही गया है, इसके बाद अभी क्या होगा सरकार जाने। आपका नाम क्या है? रजनीकांत त्रिपाठी। रजनीकांत जी, अभी आपकी पढ़ाई कितनी हो चुकी है? पीजी की है। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जी। सरकारी एग्जाम की तैयारी कर जी। रहे हैं? क्या लगता है आपको कि इस सरकार में रोजगार मिलने का क्या लेवल है, कि रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वैकेंसीज की जैसी आप बात कर रहे हैं कि युवा पीढ़ी को तमाम शिकायत है इससे कि वैकेंसीज आती ही नहीं है इस सरकार में, क्या कहना चाहिए? इस सरकार में केवल रोड ही बनवाया जाएगा, रोड दिखाया जाएगा और वैकेंसी के नाम पे केवल अंधविश्वास फैला जाएगा कि वैकेंसियाँ निकलेंगी। और धरातल पे आप क्या बताना चाहते हैं? वैकेंसी नहीं निकली? वैकेंसी इनके कार्यकाल में वैकेंसियाँ कोई आई नहीं और न आएंगी। अब तो चुनाव का लास्ट चरण चल रहा है, इसके बाद आचार संहिता लगेगा, कब परीक्षा कराएंगे, चाहे वैकेंसी कब निकालेंगे, अब इनके ऊपर है। तो ये है युवा, भारत का वो युवा जो परेशान है कि बीजेपी की इस सरकार में वैकेंसीज की वो बात कर रहे हैं कि वैकेंसीज नहीं आ रही है, और रोजगार के प्रति जो कहीं ना कहीं उनके मन में एक सवाल है कि आखिर हम रोजगार क्यों नहीं है, तो वो इस पे ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार में सड़कें तो बन रही हैं लेकिन रोजगार पे वो कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, देख रहे थे पूरी कंपेयरगंज की खबर, और यहाँ पे जैसे कि लोगों की दोनों तरफ की बात है, कोई कहीं कोई अंधभक्त है, कुछ भी हो जाएगा वो बीजेपी को ही वोट देगा, और कहीं कोई है कि उसको तमाम शिकायतें हैं कि बीजेपी की सरकार में उनको यहाँ ज़मीनी स्तर पे कोई सुविधा नहीं मिली है। आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। 2022 के विधानसभा के चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गए, हमारे साथ बने रहिए और देखिए ग्राउंड रिपोर्ट, खास ग्राउंड रिपोर्ट हमारे साथ यानी NB न्यूज़ के साथ।